हे डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आकर के भारतवर्ष में इस्टेब्लिश्ड हो जाती है और यहाँ पर जो नवाबों का अधिकार होता है बंगाल में, उन नवाबों के अधिकार को वो कैसे धीरे धीरे छीनने की पूरी कोशिश करती है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो यहाँ के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, इसके बाद से हैं अली वर्दी खां, इसके बाद सिराजुद्दौला। ये जो नवाब थे इन लोगों ने इनकी जो भी नीतियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा उनका अगेंस्ट अपोज़ भी किया, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ नहीं माने और ये सारे हस्तक्षेप करते हुए, एक तरफ नवाब के जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, एक तरफ जो अंग्रेज़ है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये सब एक बार मतलब तर्क वितर्क होते हुए एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर जो बैटल ऑफ प्लासी है वो इवेंट हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध वहाँ पे होता है। तो चलिए उसको हम देखते हैं कि ये बैटल ऑफ जो प्लासी है ये क्या है, किस समय में हुई है, किसके किसके बीच में हुई है। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी व्हेन अली वर्दी खां डाइड इन 1756, यानी जिस समय 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? 1756 में, जिस समय अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, यानी उस समय सिराजुद्दौला अब नवाब बन जाते हैं। किसके? बंगाल के। यानी इसके पहले कौन रहते हैं? अली वर्दी खां रहते हैं। द कंपनी वॉज वर्रिड अबाउट हिज पावर एंड नी ऑन अ प्यूपेट रूलर। तो जिस समय सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है नवाब की, तो कंपनी को अब ये लगता है कि बंगाल का जो पद है, बंगाल के नवाब का जो पद है वो तो खाली है, तो क्यों नहीं हम इस पद पे ऐसे इंसान को बैठा दे जो हमारे हाथों की कठपुतली हो। प्यूपेट का मतलब होता है कठपुतली। कठपुतली का मतलब जैसे खिलौनी होती है ना, चाबी वाली, जिसको जितनी चाबी भरी जाती है उतना चलता है, तो उसी को हम लोग प्यूपेट बोलते हैं। तो कठपुतली वहाँ पर उस राजगद्दी पर, नवाब के राजगद्दी पर जो अंग्रेज़ होते हैं उनका ये दिमाग रहता है कि क्यों ना वहाँ पे हम लोग अपना ही कोई शासक या फिर हमारा जो चाटुकार हो, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार शासन को चलाए, ऐसे किसी लोग को हम लोग नवाब बना दे। ये उनका पूरा क्या रहता है? एक सोची समझी प्लानिंग या फिर साजिश रहती है। हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज, जो क्या करे, जो उनको जो भी वो देखिए, इसके पहले तो हम लोगों ने देखा कि कैसे वो ये चाहते थे कि जो भी सीमा कर था वो हटा दिया जाए, फ्री में उनको क्या कर दिया जाए, यहाँ पर रहने दिया जाए, उनको यहाँ पे व्यापार करने दिया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें थी जो अली वर्दी खां और जो सिराजुद्दौला नहीं मान रहे थे, तो इसको मनवाने के लिए वो क्या कर चाहते थे कि हम लोग उस राजगद्दी पर ही ऐसे इंसान को बैठा दें जो इन सारी बातों को मानने वाला हो। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल्स बिकॉम द नवाब। इनका दिमाग क्या लगा कि क्यों नहीं सिराजुद्दौला जो हैं उनका जो विद्रोही हो, यानी जो सिराजुद्दौला को पसंद न करता हो, अगर हम उसको उन लोगों को अगर हम नवाब बना दें, उनको नवाब बना दें, तो वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। ये किसकी रणनीति थी? अंग्रेज़ों की। एंड infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop the meddling in the political affairs of his dominion। और सिराजुद्दौला ने यहाँ तक कि अंग्रेज़ों को ये कह दिया था कि आप हमारे राजनीतिक जो भी कार्य हो रहे हैं, राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप आप ना करें। ये किसने कहा था? सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से कह दिया था कि हमारे राजनीतिक मामलों में आप हस्तक्षेप ना करें। तो ये इस तरह से वो डायरेक्टली ना हो करके इनडायरेक्टली वो क्या चाहते थे कि हम लोग सिराजुद्दौला को हटा दें और वहाँ पे ऐसे लोग को नवाब बना दें जो हमारे हाथों की कठपुतली हो। अभी सिराजुद्दौला इस समय जिंदा है, यानी जिस समय प्लासी का युद्ध होगा उस समय सिराजुद्दौला क्या है? जिंदा है। देखिए आगे देखते हैं। एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। आफ्टर नेगोटिएशन फील्ड्स द नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर टू द ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक समय में, एक मिनट देखिए,
स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रिवेन्यू। यानी सिराजुद्दौला ने कहा अंग्रेज़ों से कि आप क्या करिए, ये जो आप लोग किलेबंदी बना रहे हैं और जो आप लोग राजस्व नहीं दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को बंद करिए, हमको राजस्व चाहिए, हमको किलेबंदी यहाँ पे नहीं चाहिए। अब ये सारी चीज़ें सिराजुद्दौला थे वो अंग्रेज़ों से कह ही रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला की बातों को नहीं माना। तो आफ्टर द नेगोटिएशन फेल्ड, जब उनकी कही गई बातें अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं मानी गई, कहाँ चला गया, हाँ, द नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर टू द ईस्ट फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो नवाब ने क्या कहा, जब नवाब को लगा कि अब ये अंग्रेज़ हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने 30,000 सैनिकों की एक टुकड़ी ली, 30,000 सैनिकों को अपने साथ में लिया, एक सैनिकों का एक दल लिया, एंड कासिमा बाजार में जो फैक्ट्री थी, बंगाल के कासिम बाजार में जो फैक्ट्री थी, उधर की तरफ ये जो हमारे सिराजुद्दौला थे वो अपने सिपाहियों के साथ चल दिए, ठीक है। एंड कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिसर्स, और वहाँ पर जा कर के 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित जो इंग्लिश फैक्ट्री का पर हमला बोल दिया, और वहाँ पर जो अफसर थे जो उस कंपनी को चला रहे थे कासिम बाजार में, उनको गिरफ्तार कर लिया। किसने कर लिया? सिराजुद्दौला ने। अभी सिराजुद्दौला ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। लुक एंड कैप्चर द कंपनी ऑफिसर्स, वहाँ के कंपनी के ऑफिसर को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। एंड लॉक द वेयर हाउस, और वहाँ का जो वेयर हाउस था उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया, उस गोदाम, वेयर हाउस का मतलब गोदाम होता है, तो उसको बंद करवा दिया। एंड डिसमार्ड ऑल द इंग्लिश मैन एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप, और उन्होंने जो भी फौजें थी, जो भी गोदाम था, उस पर ताला लगवा दिया। इसके बाद से जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के हथियार भी छीन लिए, अंग्रेजी जहाज़ जो वहाँ पे थे उनको भी चारों तरफ से घेर लिया। मतलब अंग्रेज़ों पे अब वो क्या चाहते, बिल्कुल हमला करने की तैयारी में वहाँ से सिराजुद्दौला वहाँ पहुँचे थे। देन ही मार्च टू कलकत्ता, अब वो कासिम बाजार से होकर के कहाँ चलने लगे, जाने लगे, कलकत्ता की तरफ चलने लगे। टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंपनी का जो फोर्ट था वो कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था। तो उन्होंने अब क्या किया, अब वो कलकत्ता की तरफ रवानगी कर दी। कलकत्ता में जाकर के जो यहाँ का मुख्य फोर्ट गोदाम है जो बंगाल का, उसको जाकर के वो बंद करेंगे और उस पर वो हमला बोलेंगे। सिराजुद्दौला ये सारे कार्य को कर रहे हैं। On hearing the news of the fall of the Calcutta Company, officers in Madras sent force under the commander of the Robert Clive। अब ये जब कलकत्ता जिस समय ये जा रहे हैं नवाब सिराजुद्दौला, तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर जो मद्रास में तैनात कंपनी के, देखिए मद्रास में भी तो कंपनी क्या कर रही थी, छोटे मोटे व्यापार कर रही थी, तो मद्रास में भी मद्रास के बंदरगाहों पर भी अंग्रेज़ थे, ठीक है। और जो कलकत्ता थे वहाँ पर तो वो हमला करने ही जा रहे थे। तो जो मद्रास में ये खबर पहुँची, तो मद्रास में जो तैनात कंपनी के अफसर थे उन्होंने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को लेकर के, किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव। यानी जिस समय बैटल ऑफ प्लासी हुआ है उस समय कौन से गवर्नर जनरल था, कौन सा अंग्रेज शासक था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को क्या कर दिया है, वहाँ से रवाना कर दिया। मद्रास से सेना भेजी जाने लगी कि जाओ जल्दी जाकर के सिराजुद्दौला को रोको, वो कलकत्ता बंदरगाह पे जाकर के हमला बोलने वाला है। And Robert Clive, reinforced by the Nawab fields and prolonged negotiation with the Nawab followed finally in 1757, और तब जाकर के 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी। अब जब कलकत्ता और मद्रास से जब चलते हैं, तो जब हम कलकत्ता चलेंगे तो वहीं रास्ते में ही एक जगह पड़ता है प्लासी, ठीक है। प्लासी एक जगह का नाम है। तो प्लासी का जो जगह है वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की मुलाकात हो जाती है। दोनों वहीं पर आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है। और जिस समय वहाँ पर दोनों एक दूसरे से आमने सामने आ जाते हैं, किस समय? 1757 में। कब आते हैं? 1757 ईस्वी में। देखिए, हाँ, 1757 में आखिरकार जो रॉबर्ट क्लाइव है वो प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ वहाँ पर सेना का नेतृत्व करते हैं। एंड रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर
one of the main reason for the defeat at the Nawab was that the force led by the मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला वहाँ पर भी हारे नहीं रहते रॉबर्ट क्लाइव से, लेकिन वहाँ पर भी हारने का कारण क्या था कि सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसी के सेनापति मीर जाफ़र थे। ठीक है, मीर जाफ़र किसके सेनापति? सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे? मीर जाफ़र। वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर्स नेवर फॉट द बैटल। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर ही सपोर्ट बाय द प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर द क्रूसिंग सिराजुद्दौला। देखिए, जो मीर जाफ़र था उसको रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कह दिया? लालच दे दिया। समझ जाइए आप कि उसको अब क्या आ गया, वही मीर जाफ़र अब मिल गया उन लोगों को कठपुतली बनाने का। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा किससे? मीर जाफ़र से, कि मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, मीर जाफ़र की जो टुकड़ियाँ थी, जो मीर जाफ़र अब सेनापति था तो वो जो कहेगा सेनापति वही सैनिक करेंगे। तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कर उससे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। तो मीर जाफ़र को जब लगा कि मैं सेनापति से नवाब बन जाऊंगा तो क्यों ना मैं अंग्रेज़ों का साथ दूं, अभी सिराजुद्दौला का साथ देने से कोई फ़ायदा वायदा तो है नहीं। तो उसने क्या कर दिया? सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में मरवा दिया। ठीक है, तो सिराजुद्दौला मारे नहीं गए रहते अगर मीर जाफ़र ने उनका साथ दिया होता। द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वोन द इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध इतना फेमस इसीलिए है, प्लासी का जंग इसीलिए है क्योंकि भारत में यह कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ी जीत वाली बैटल थी। इस बैटल में कंपनी ने जीत हासिल की थी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बैटल ऑफ प्लासी ही कल इसके आगे और पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।